हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स में एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द पॉलिनॉमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनॉमियल g ऑफ x। ठीक है, दो पॉलिनॉमियल हमें अपने क्वेश्चन में गिवन है, p ऑफ x और g ऑफ x हमें डिवीजन करना है। ठीक है, एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, p ऑफ x इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सबसे पहला पार्ट हमारे पास यही है। और g ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। g ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो गिवन पॉलिनॉमियल है p ऑफ x और g ऑफ x, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पॉलिनॉमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, हमें ये समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है वो, अब जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 3, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हमें लिखना पड़ेगा, या तो उसको दूसरे तरीके से बोलूं तो हमें सबसे पहले वो टर्म लिखना है जिसका सबसे हाईएस्ट डिग्री है। तो इस अपने केस में p ऑफ x में x क्यूब सबसे, भाई x क्यूब है, डिग्री इज 3, फिर x स्क्वायर है, डिग्री इज 2, फिर यहाँ पे x है तो डिग्री इज x, और फिर ये कांस्टेंट, तो यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा g ऑफ x है हमारे पास, तो x स्क्वायर माइनस 2 पे, यहाँ पे x स्क्वायर का डिग्री इज 2 और 2 का यहाँ पे ये है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। ठीक है, तो अब जब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमें। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ कि एक्स स्क्वायर में ऐसा, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब आ जाए। एक्स मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो आपने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया ये एक्स क्यूब। इसको अब जैसे आगे हम लोग डिवीजन करते हैं वही करना है, यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये रिमाइंडर वहाँ बच जाएगा 0। फिर अगला क्या है, अब इस माइनस 2x को मल्टीप्लाई करोगे आप इस x के साथ, तो आपके पास क्या आएगा माइनस 2x। तो माइनस 2x आप देखो किसके नीचे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस 2x इस 5x के नीचे लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और आपके पास ये हो जाएगा 5 + 2 इज 7x। अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको नीचे लेके आओगे और इस कांस्टेंट को नीचे लेके आओगे। आप इसको नीचे लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और ये माइनस 3। ठीक है, अब अगला स्टेप फिर से, अब इस एक्स स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करो, इस एक्स स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। क्या करोगे बच्चों बताओ, माइनस 3 करोगे, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये प्लस हो गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। फिर अगला क्या, इस माइनस 3 को इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट क्या, 3 × 2 = 6, तो प्लस 6, करेक्ट। तो ये क्या करते हैं हम लोग, माइनस होगा ये, तो माइनस 9। ठीक है, अब इस 7 को नीचे ले आओ तो आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें इसको रोक देना है। अब पूछोगे आपको क्यों रोक देना है, कि इसका इस पॉलिनॉमियल जो हमारे पास रिमाइंडर है उसका डिग्री कितना है, डिग्री इज 1, राइट, x रेस्ट पावर 1। अब हमारे पास जो ये डिवाइजर है इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो जब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर का डिग्री हमारा डिवाइजर से
कम हो जाए, राइट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कोशेंट इज x माइनस 3 और रिमाइंडर इज 7x माइनस 9 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज? और आप यहां पे लिख सकते हो इस बात को कि आगे फर्दर डिवाइड क्यों नहीं करना है। इसको आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि सिंस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than the degree of divisor, so we cannot continue the division any further। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास बच्चों? सेकेंड पार्ट क्या है? पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x इज दिस, तो इसको लिख लेते हैं। p ऑफ x इज x रेस्ट पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और g ऑफ x क्या है हमारे पास? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होगा? हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को देखो आप पॉलिनोमियल, और स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा क्या मतलब है कि हमें सबसे पहला वो टर्म लिखना है जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री है और फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे इस केस में, हमारे केस में पॉलिनोमियल p ऑफ x में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? जो 4 है। उसके बाद x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, फिर 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, फिर कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं फिर भी इसको लिख लेता हूँ, p ऑफ x इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब बताओ g ऑफ x क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आप देखोगे सबसे पहले क्या है? पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है। फिर अगला क्या है? कांस्टेंट लिखा है। तो हमें ये नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? अगला टर्म हैविंग, अगला जिसकी डिग्री पहले वाले से कम हो। पहला क्या था? 2 डिग्री थी, अगला डिग्री 1 है। तो हम कहना क्या चाहते हैं हम कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। अब बच्चों बताइए, x स्क्वायर है, x⁴ है, तो x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x⁴ आ जाए? आपको मालूम है क्या करना है हमें? तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, राइट। स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x⁴ आया, और सेम डिवीजन में जैसे आप कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है। फिर अगला, इस x स्क्वायर को इस माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब। इस पूरे पॉलिनोमियल जो आपके पास है p ऑफ x, इसमें x क्यूब तो कहीं है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स क्यूब आप लिख लीजिए, तो आप माइनस एक्स क्यूब इधर कहीं लिख लीजिए, माइनस एक्स क्यूब। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब, और ये आपको क्या पता है? माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर 0 है, राइट। तो हम एक्स क्यूब को सीधे से लिख लेंगे। फिर अब हमें अगला क्या करना है? इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करके बताएंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और ये माइनस होगा, तो दिस इज माइनस 4x स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं अब इन सबको नीचे आप लेके आइए सबसे पहले, और इस एक्स क्यूब को सबसे पहले लिख दीजिए। आप इसी में फर्दर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज प्लस 4x एंड दिस इज प्लस 5। ठीक है। अब फर्दर डिवाइड करिए।
अब इस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, तो आप प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर अब इस x को इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, करेक्ट। और प्लस 1 इंटू एक्स इज प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इज 3x प्लस, और ये आपके पास नीचे आ जाएगा ये प्लस 5, ठीक है। अब फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री इज 2, यहाँ पर डिग्री इज 2, यहाँ पे भी डिग्री इज 2 है, यानी अभी हमें और डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम अगला स्टेप क्या होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया आपके पास, तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 3x, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। और माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज माइनस 3, और ये प्लस होके ये 8 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे डिवीजन रोक देनी है। क्यों डिवीजन रोक देनी है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज को, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than the degree of the divisor, so we cannot continue the division any further, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन is x square plus x minus 3, correct, and remainder is 8। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, ये डिवीजन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल में p ऑफ x इज x रेज़्ड पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x रेज़्ड पावर 4, p ऑफ x इज x रेज़्ड पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, x रेज़्ड पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 सही है। फिर अगला पॉलिनोमियल है g ऑफ x इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर g ऑफ x, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखेंगे क्या, पॉलिनोमियल p ऑफ x सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x जो 4 ही है, फिर उसके बाद कम क्या है 5x ही है, और फिर प्लस 6 है, ठीक है, ये तो सही है। अब g ऑफ x क्या है आपके पास, 2 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, करेक्ट, बट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दिस इज एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब बच्चों फिर से समझिए, इस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स पावर 4, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स पावर 4 आ जाए, यहाँ पे ध्यान देना है माइनस भी है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस इज, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड दिस इज एक्स पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगला क्या मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस 2x स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, अब देखिए ऊपर में कहीं पर x स्क्वायर है नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस 2 इंटू एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, और इस चीज को आपको, अब हमें क्या पता है, जब ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो आपके पास ये 2x स्क्वायर हो गया,
ठीक है, और बाकी सबको नीचे लेके आइए। अब इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, यानी यहाँ पे आप 2x² लिख दीजिए, इस -5x लिख दीजिए और +6 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप, अब इस x² में से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x² आ जाए, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, -2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस इंटू माइनस इस प्लस और 2x² हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर -2 इंटू 2 इज -4, ये प्लस हो गया, दिस इज 10, और इसको आप नीचे लेके आइए, दिस इज -5x + 10, करेक्ट। तो अब बताओ, अब हमें क्या और फर्दर डिवीजन करना है, हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस बच्चों बताओ, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज 1, और इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज 2, और हमें क्या पता है, हमें कहाँ रुक जाना है कि सिंस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है, सो वी कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर, या कंटिन्यू द डिवीजन फर्दर। ठीक है, तो आपके पास क्वोशिएंट इज -2 -x² -2 -x² -2 और रिमाइंडर इज -5x + 10। ठीक है, ठीक है बच्चों, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, हमारा, मैं बार बार रिपीटेटिवली आप लोगों को एक बात कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है। कोई भी स्टेप अगर लिए गए हैं तो वो सोच समझ के लिए गए हैं, और उसका कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ना है और आगे पढ़ना है। ठीक है, और बच्चों फिर भी कहीं पर अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी बहुत कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए, और कोशिश करूँगा भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।